और यहाँ आपको खबर दें कि ISPR का कहना है कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR के मुताबिक इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR के मुताबिक इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि 18 जनवरी के सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR का बयान सामने आया है। ISPR का कहना है कि हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की हैं। मज़ीद तफसील जानेंगे GNews के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, मज़ीद क्या बताना है ISPR का? जी बिल्कुल, ISPR की तरफ से जो अभी बयान बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है, इस बयान में बताया गया है कि जो कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी तंजीम जो कि जिसकी पनाहगाह थी ईरान के अंदर, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसकी भी पनाहगाह थी, इन दोनों तंजीमों की जो पनाहगाहें हैं उनके खिलाफ किया गया। और उसमें अहम बात ये बताई गई है ISPR की तरफ से कि इस ऑपरेशन में किलर ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, रॉकेट्स इस्तेमाल किए गए हैं और दीगर जो हथियार हैं उनका सहारा लिया गया है। और इस हवाले से खुसूसी तौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें कोलैटरल डैमेज ना हो। जो ISPR ने कहा है कि इसमें इस सारे मामले में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो हर दम तैयार रहती हैं और वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ किसी किस्म की जो दहशतगर्दी की कार्रवाई है उसमें पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम मुस्तैद रहती हैं। ये एक तफसीली बयान इन्होंने जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसास। हमें अपडेट कर रहे थे कि आज ISPR की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं और इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। ISPR ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाने की तस्दीक की है और ये भी कहा है कि ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज सुबह पाकिस्तान ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR के मुताबिक इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे GNews की नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है। ये ठिकाने पाकिस्तान में हालिया हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थे। हमलों में ड्रोन्स, रॉकेट का इस्तेमाल किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा कोलेक्ट्रल डैमेज से बचने के लिए एहतियात बरती गई। ISPR का अपनी प्रेस रिलीज में बताना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी जो तंजीम है, दहशतगर्दों की तंजीम, इसके ज़ेर इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में निशाना जो है वो बनाया गया है। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामी ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। निशाना बनाए गए ठिकाने जो हैं दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सौगात के ज़ेर इस्तेमाल थे। दहशतगर्दों में साहिल उर्फ शफीक और असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी शामिल हैं। ISPR का ये बताना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हमारे अज़म को जो है वो जाहिर करता है और पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए अपने अज़म का अदा करते हैं।
ISP की जानिब से प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आज सुबह जो हमले किए गए हैं ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, ड्रोन्स और रॉकेट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है और इस ऑपरेशन को जो है वो मर्ग बर समाचार का नाम दिया गया है। ठीक है ज़रमीन, आप बता रही थी जिन दहशतगर्द तंजीमों को निशाना बनाया गया है वो दोबारा बताइएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमें जिनके वहाँ पर ईरान में बताया गया है कि ठिकाने मौजूद हैं और पाकिस्तान में हालिया हमलों में भी ये लोग मुलव्विस रहे हैं और बदनामी ज़माना जो दहशतगर्द हैं इन ठिकानों ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे थे। निशाना बनाए गए जो ठिकाने हैं वो दहशतगर्दों का नाम अगर दोबारा बताती चलूँ तो दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगात और साहिल उर्फ शफीक और असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी के जेर इस्तेमाल थे। इन ठिकानों को जो है वो आज सुबह निशाना बनाया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस ऑपरेशन का नाम जो है वो मर्ग बर समाचार रखा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रमीन तफसीलन अपडेट करने के लिए। आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR के मुताबिक इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की हैं। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमाचार रखा गया है। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ISPR के मुताबिक आज सुबह पाकिस्तान ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक इन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। ISPR का यह भी कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया है। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमाचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ISPR का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा अज़्म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। ISPR का कहना है कि आज सुबह पाकिस्तान ईरान में स्ट्राइक्स की हैं और इन हमलों में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक उन दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान ने हमले में हमलावर ड्रोन, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमाचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा अज़्म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। ये भी कहा जा रहा है ISPR के मुताबिक जिन पनागाहों पर हमला किया गया वो बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत की थीं। ये पनागाहें साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम, वज़ीर उर्फ वज़ी सी दीगर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमाचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा अज़्म है पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। जिन पनागाहों पर हमला किया गया वो बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ सौगत की थीं। ये पनागाहें साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ वज़ीरी समेत दीगर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। आज सुबह पाकिस्तान ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR के मुताबिक इन हमलों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ज़रमीन ज़हरा GNews की नुमाइंदा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ज़रमीन, जिन नाज़रीन ने अभी हमें ज्वाइन किया उनके लिए बताती चलें ISPR का जो बयान है उसके हवाले से जो तफसील है।
जी, आईएसपीआर ने इलामिया जारी किया है जिसने बताया है कि आज सुबह जो ऑपरेशन किया गया है जिसका नाम मर्ग बर समाचार रखा गया है, आज सुबह ही ईरान के अंदर दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनके खिलाफ मौसर हमले किए गए। ये ठिकाने पाकिस्तान में हालिया हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल थे। हमलों में ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ कार्रवाई में गोला बारूद और स्टैंड ऑफ वेपन्स का जो है वो भी इस्तेमाल किया गया है। आईएसपीआर का बताना है कि कोलेक्ट्रल डैमेज से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। वहां पर जो ठिकाने हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशतगर्द तंजीमों के जेर इस्तेमाल ठिकाने जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात मिली जिसकी बुनियाद पर ऑपरेशन करके इन ठिकानों को निशाना बनाया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनामी जमाना दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल थे। इससे पहले भी पाकिस्तान कई मरतबा ईरान को जो है ये बता चुका है, डोजेज मुख्तलिफ तौर पर भिजवाए गए और बताया गया इन ठिकानों से मुतल्लिक और दहशतगर्दों से मुतल्लिक पाकिस्तान ईरान को कई मरतबा आगाह कर चुका है। निशाना बनाए गए ठिकाने दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सौगात दहशतगर्द जो हैं उनके जेर इस्तेमाल से दहशतगर्दों में साहिल उर्फ शफीक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी जो हैं वो भी शामिल हैं। आईएसपीआर का ये कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमारा अज़म जो है वो गैर मुतनज़्ज़िल है और पाकिस्तानी अवाम की हिमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़म है। आईएसपीआर का ये भी कहना है कि दोनों हमसाया ममालिक जो बरादराना ममालिक हैं कि उनके दरमियान दो तरफा मसाइल के हल में बातचीत और ताउन को ही समझदारी समझा जाता है। ये जो स्ट्राइक थी बताती चलूं, ये कल जो कार्रवाई हुई है उसके तौर पर कल ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाई की थी और आज सुबह जो है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर तौर पर कार्रवाई करके निशाना बनाया है। और इससे कबल भी कई मरतबा पाकिस्तान जो है वो ईरान को ये बता चुका है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है इसके ठिकाने जो हैं वो ईरान में मौजूद हैं। और इसी सिलसिले में आज जो है वो हमले किए गए। हमले में बताते चलूं एयर स्ट्राइक्स किए हैं, ड्रोन और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, साथ साथ गोला बारूद और स्टैंडर्ड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो भी किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रमीन अपडेट करने के लिए। एक मरतबा दोबारा बताते चलें, आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। आईएसपीआर के मुताबिक इन हमलों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईएसपीआर के मुताबिक उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की। आईएसपीआर के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा अज़्म है पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। जिन पनागाहों पर हमला किया गया वो बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सौगात की थीं। ये पनागाहें साहिल उर्फ शफक और असगर उर्फ बशाम समेत दीगर इस्तेमाल करते रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़्म का इरादा करते हैं। आईएसपीआर का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया है। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। जिन पनागाहों पर हमला किया गया वो बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सौगात की थीं। ये पनागाहें साहिल उर्फ शफक और असगर उर्फ बशाम और दीगर इस्तेमाल करते रहे हैं। आईएसपीआर के मुताबिक किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने का अज़्म का इरादा करते हैं। आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। आईएसपीआर का बयान सामने आया है। आईएसपीआर का कहना है कि हमलों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाइयाँ की हैं। माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आईएसपीआर का एक तफसीली बयान सामने आया है, क्या कहेंगे उस पर आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो बयान है ये मुतवक्के था, क्योंकि आप जानते हैं कि आज अलसुबह पाक फजाइया ने एक 24 घंटे के बाद, जबकि सिफाती लेवल पे ईरान को ये बावर करा दिया गया था कि जो गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी
पाकिस्तान पे जारियत की गई है उसके हवाले से एक्सप्लेनेशन दी जाए और जवाब दिया जाए और इसके ऊपर माजरत की जाए और पाकिस्तान के जो मासूम शहरी इसमें शहीद हुए हैं उनके साथ हमदर्दी की जाए। लेकिन यूँ लगता है कि शायद ईरान के हवाले से हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई और इसको ज़रूरी समझा गया कि ईरान की ये गलत फहमी कि वो पाकिस्तान पे अगर अनप्रोवोक्ड इलीगल जारियत करेगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा, उसको दूर करना ज़रूरी समझा गया। तो आज अलसुबह जो पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया उसके 3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो उसका कानूनी पहलू है कि ये पाकिस्तान ने जिनेवा कन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ऐन मुताबिक अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। दूसरी बात ये कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यूज ऑफ फोर्स होता है, यानी कि हमारे जो अहदाफ थे वो इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी से चुने गए थे और इसमें इंश्योर किया गया था कि ईरान के किसी सिविलियन, किसी फौजी, किसी हुकूमत के एहलकार को निशाना ना बनाया जाए और कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, बल्कि सिर्फ जो वो दहशतगर्द जो कि बलूचिस्तान में ईरान की सरहद के अंदर से हमले और कार्रवाइयां करते हैं उनको केयरफुली एहतियात के साथ एक्यूरेटली उनके बेसिस को टारगेट किया गया है। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू जो है वो उसका हथियारों का इस्तेमाल है कि पाकिस्तान के किसी जहाज ने ईरान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफवर्जी नहीं की, बल्कि हमने अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हमने पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रहते हुए दूर मार जो स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें रॉकेट्स हैं, प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन है, लोइटरिंग म्यूनिशन है, उसके जरिए से एक्यूरेटली इन अहदाफ को निशाना बनाया है और पाकिस्तान के किसी जहाज ने ईरान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफवर्जी नहीं की है। सैयद मोहम्मद अली साहब, अब डी एस्केलेशन के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए दोनों ममालिक को? मैं समझता हूँ कि देखें, ये जो पाकिस्तान का जवाब था इसका मकसद ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करना नहीं था। ईरान के हुकूमत, फ़ौज, उनके सिविलियंस और जो शहरी हैं उनको नुकसान पहुँचाना नहीं था। तो ये जो एहतियात और ज़िम्मेदारी का पाकिस्तान ने मुज़ाहरा किया है, मुझे उम्मीद है कि ईरान की हुकूमत, फ़ौज और नज़रियाती क़यादत इसको अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करेगी कि पाकिस्तान ईरान के साथ दोस्ताना, खैर सगाली के पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है। अलबत्ता दहशतगर्दी को वो दोनों ममालिक के ताल्लुकात के रास्ते में एक रुकावट समझता है, जिसको दूर करने के लिए ये इंतहाई महदूद, जिम्मेदाराना और केयरफुल कैलिब्रेटेड ऑपरेशन किया गया है। और इसके बाद हम तवक्को करते हैं कि कोई मजीद फौजी कार्रवाई करने की जरूरत किसी जानिब से भी नहीं है और अब दोनों ममालिक जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और इस तल्ख बाब को पीछे पसे पुश डाल के इस इलाके में, इस खत्ते में जो खुशहाली, तरक्की और कनेक्टिविटी के मौके हैं उससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मजीद जंग या कोई कशीदगी जो है वो दोनों ममालिक के कौमी मफाद में नहीं है। तो यकीनन ईरान के इल्म में होगा जब उन्होंने ये हमला किया कि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा, चूँकि हम सीरिया या फिर इराक की तरह का तो मुल्क नहीं है, एक न्यूक्लियर वेपन मुल्क है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं समझता हूँ ये इंतहाई गैर मुहतात और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक गलती थी, एक मिसकैलकुलेशन थी ईरान की जानिब से, जिसका जो एक मुदल्लिल, मौसर लेकिन कैलकुलेटेड और जिम्मेदाराना जवाब जो है वो पाकिस्तान ने आलमी बरादरी की न सिर्फ जो है तवक्को, पाकिस्तान की आवाम की जो तवक्को है उसको भी पूरा किया और इस खित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी समझा गया कि पाकिस्तान की कौमी सलामती का ये सबसे अहम तकाजा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जानिब से अगर कोई जाहिरियत की जाए और मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं हमारे खिलाफ हमलावर हों तो उनको दंदान शिकन और मौसर और कैलकुलेटेड जवाब देना पाकिस्तान की कौमी सलामती की सबसे अहम जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली, माहिर कौमी सलामती उमूर, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और बता रहे थे कि अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को यकीनी बनाते हुए ये कार्रवाई की गई है। आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की हैं। ISPR के मुताबिक इन हमलों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्वस थे।
पाकिस्तान ने हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया है। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। हमारा आज़म है पाकिस्तान की इलाक़ाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। जिन पनागाहों पर हमला किया गया वो बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्त उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सौगात की थीं। ये पनागाहें साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और दीगर इस्तेमाल करते रहे हैं। ISPR के मुताबिक किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार। वक़ार हसन साहब, क्या कहेंगे ISPR के एक तफसीली बयान सामने आया और बहुत ही मुदल्लल और कैलकुलेटेड जवाब दिया गया है? जी एग्जैक्टली, सीक्वेंस देखें, जो एक्शन का सीक्वेंस है वो भी आई थिंक पाकिस्तान की स्टेट और गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक तरीके से दिया। पहले डिप्लोमेटिक, जिसमें ईरान को आई थिंक 24 आवर्स दिए गए थे कि अगर वो माजरत करते हैं या शर्मिंदा है, एंड देन केम द मिलिट्री रिस्पांस। इस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या प्रेस रिलीज है वो भी इसी सीक्वेंस में आई है। और इस वक्त जरूरी था कि जो फॉरेन ऑफिस ने इसकी एक्सप्लेनेशन इसको मिलिट्री टर्म में बताया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री ने रिस्पांस किया, और जॉइंट रिस्पांस था। इसमें नोट करने की चीज है कि ये एक बड़े शॉर्ट टाइम में आप कह लें कि रिस्पांस को कंसीव किया गया, डेवलप किया गया, फिर डिलीवर किया गया। क्योंकि पाकिस्तान के विदिन और भारत से बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था मिलिट्री का कि खुदा ना खास्ता दे आर टू बिजी इन अदर थिंग, तो रिस्पांस थी। हालांकि रिस्पांस आई थिंक सबको पता होना चाहिए 24/7 हर सेकंड के हिसाब से तैयार होता है अगेंस्ट ऑल कॉन्टिजेंसी। तो इसकी डिटेल्स है। टारगेटिंग में अगर आप देखें, इसके अंदर हाईटेक वेपन सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स का यूज है, ग्राउंड बेस्ड वेपन सिस्टम्स हैं, फिर लॉइटरिंग एम्यूनिशन जो रशिया यूक्रेन वॉर में ज्यादा नजर आया है उसकी कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने डिस्प्ले की है। और देन ऑफ कोर्स के इंटेलिजेंस की आई थिंक बहुत इफेक्टिव पिन पॉइंटिंग भी है। फिर टारगेट एनालिसिस किया जाता है कि जी ऑन ग्राउंड क्या कुछ हुआ। आई थिंक उसकी सारी जो मालूमात आई हैं इंक्लूडिंग नाम तक बताए गए। बाकी जो है आई थिंक ईरान पाकिस्तान नीड्स टू मूव फॉरवर्ड। भारत ने भी एफर्ट की थी और फिर सिर्फ टॉट के बाद आई थिंक चीजें डीएस्केलेट हो गई थी। तो मेरे ख्याल में इस चीज को यहाँ पे खत्म होना चाहिए। और ईरान का इसमें डेफिनेटली ज्यादा फायदा है बिकॉज ईरान इज टैप्ड, इनके बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इजराइल, दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टारगेट। और मेरे ख्याल में उनको देखना चाहिए कि नेबरहुड में जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ बना के रखें। और इसमें आई थिंक दोनों मुल्कों का भला है। वी शुड नॉट बी प्लेइंग एनीबॉडीज प्रॉक्सी, चाहे वो अमेरिका की हो या भारत की हो। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ईरान की जानिब से जो हमले किए गए उसमें सिविलियन कैजुअलिटी हुई और जो हमारे पाकिस्तान की जानिब से किए गए बहुत ही कैलकुलेटेड था। जी एग्जैक्टली, अगर ईरान का देखें इसमें ज्यादातर रिलाय ऑन बैलिस्टिक मिसाइल और तो उनके पास प्रिसीजन है, लेकिन चूंकि ये जयशंकर के कहने पे हेस्ट में किया गया तो टारगेट एक्विजिशन जो भी है उसमें ज्यादा सिविलियंस का नुकसान, बल्कि वो ही सिविलियंस का नुकसान है। और अनफॉर्चुनेटली जब आप सॉवरेनिटी अंडरमाइन करते हैं किसी भी मुल्क की, स्पेशली एक न्यूक्लियर स्टेट की, तो उसका जवाब आना था बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है। अदरवाइज फिर हर मुल्क जो है वो फिर इस तरीके से इंसेंटिव उनको मिल जाता है, जी ठीक है पाकिस्तान को देखें अंडरमाइन। तो वो भी रीस्टैब्लिश की गई और टारगेट्स आई थिंक बड़े प्रिसाइसली एंगेज किए गए। ये एक अच्छा मैसेज है भारत के लिए भी कि जो हर दफा बात करता है जी हम खुदा न खास्ता आजाद कश्मीर पे चढ़ाई कर देंगे, तो वो करके देख ले और मे बी आई थिंक दे विल कट अ सॉरी फिगर अपनी आवाम के सामने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।